दोस्तों, डिजिटल गुरु में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन रेल के बारे में कंप्लीट किए थे और यह 5वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहला का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ। वहाँ पे जाके आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक दूसरा वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। बताइए कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको जो कुछ स्पीड है, मीन्स यहाँ पे जो कुछ आपको गति दी हुई है वो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर है और उसका कन्वर्शन आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 18 डायरेक्टली कैंसिल हो जाती है और यहाँ पे बचते सिर्फ कितने हैं, तो बचते सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे अपना जो आंसर है वो कौन सा आएगा, तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर है। ये हमारा पहला आंसर है। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में यह बताया था कि 5/18 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। उस वीडियो में जाके आप यह देख सकते हैं। तो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लेती है। यदि दूरी 2 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति होनी चाहिए। और 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 180 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी अगर निकालते हैं, स्पीड हम निकालती है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह हमारा फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 180 और डिवाइडेशन में हम यहाँ पे कर लेते हैं 3। यहाँ पे डिवाइडेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 60। मीन्स 60 किलोमीटर यहाँ पे उस गाड़ी की रफ्तार है। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि यदि दूरी 2 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर गाड़ी चली तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर वह तय करने में 3 घंटे लगते हैं। और यही अगर 180 डिस्टेंस यहाँ पे वही अगर 180 डिस्टेंस, यह डिस्टेंस हमें 2 घंटे में अगर तय करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 180 टोटल डिस्टेंस है और हमें कहा गया है कि 2 घंटों में तय करना है। तो यहाँ पे फार्मूला फिर से आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम है दिया हुआ है कि 2 घंटे में पार होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो इस दोनों का जो डिवाइडेशन है वो डिवाइडेशन कितना आ जाता है, डिवाइडेशन आता है 90। मतलब इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे फिर से एक सिंपल और सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कार ए से बी तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और बी तक 3 घंटे में पहुँचती है। ए और बी की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिए गए हमें 195, 185, 175 एंड 165। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 55 किलोमीटर जो गति है गाड़ी की, यह गाड़ी ऐसे अगर 3 घंटे अगर चलती है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे सपोज एक दूसरा पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ बी। जो गाड़ी है 55 की उसकी स्पीड है, गति है, मतलब 1 घंटे में वह 55 किलोमीटर अंतर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब 1 घंटे में अगर 55 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा, तो 2 घंटे में आ जाएगा 110। और 3 घंटे में कितना आ जाएगा, तो 3 घंटे में आ जाएगा 165। और यही हमें यहाँ पे कहा गया था कि ए और बी की बीच की दूरी हमें तय करनी थी कि उनके बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पे जो गाड़ी है जिसकी गति 55 किलोमीटर पर आवर है वह 3 घंटे तक चलती है और 3 घंटे के बाद वह पी तक पहुँचती है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि 55 किलोमीटर पर आवर उसकी गति है
और 3 घंटों के बाद वह डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, 165। तो इसका जो आंसर है हमारा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले ऐसा एक क्वेश्चन हमने लिया था, तब हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। तो यहाँ पे हमें जो गति है 54 किलोमीटर पर आवर ऐसी गति दी हुई है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले जो किलोमीटर पर आवर है इसका कन्वर्शन आपको मीटर पर सेकंड में करना है। तो हम किस तरह से यह करते हैं, जो कुछ हमारे को 54 दिया हुआ है उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, जैसे 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54। यहाँ पे बचे सिर्फ 3 और यहाँ पे बचे सिर्फ 5 और 3 5 जा आंसर कितना आ जाता, आंसर आ जाता 15। मतलब उसकी जो गति है वह कितनी आ जाएगी, तो गति आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। यह उसकी गति है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। तो और हमें यहाँ पे क्या करना है कि उन्होंने हमें ऐसा पूछा है कि वह जो ट्रेन है उसकी गति 54 किलोमीटर पर घंटा है, जिसको हमें यहाँ पे निकाला है 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने यहाँ पे उसकी गति मीटर पर सेकंड में निकाली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से है कि ये जो ट्रेन है, सपोज यहाँ पे मैं ऐसे ट्रेन ले लेता हूँ और यह जो ट्रेन है यहाँ पे एक बिजली का खंभा होगा, उस बिजली के खंभे को पार करती है और बिजली के खंभे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा वह उन्होंने हमें पूछा है। टाइम अगर निकालना है तो फार्मूला क्या आता है, जैसे कि बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम उधर चले जाएगा और डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा और जो स्पीड है वो नीचे आ जाएगा। मतलब टाइम अगर निकालना है तो हमारा यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वह आपको कौन सा लेना पड़ता है। अगर कोई ट्रेन एक आधे खंबे को या फिर कोई कोई मनुष्य को, ह्यूमन को अगर क्रॉस करता है तो जो कुछ डिस्टेंस होता है ट्रेन का यहाँ पे, वही जो ट्रेन की जो लेंथ है जो हमें प्रॉब्लम में दी हुई है, लंबाई यहाँ पे ट्रेन की दी हुई है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ये जो डिस्टेंस हमें दिया गया है 120, उसी को हमें डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, उतना ही लिखो जितना कि ट्रेन की लेंथ है। जैसे यहाँ पे 120 हमें दिया हुआ है और जो स्पीड है ट्रेन का हमने पिछली बार निकाला था मीटर पर सेकंड में, यह हमने निकाला था 15 मीटर पर सेकंड। यह वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं 120 और यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइडेशन में 15। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15 एंड 15 8 जा। मीन्स यहाँ पे टोटल हमारा आंसर कितना आ जाता है, आंसर आता है 8 सेकंड। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है यहाँ पे, तो यह हमारा कंप्लीट आंसर है। टेस्ट में जब यह क्वेश्चन हमने डाला था, मतलब जो हमारा क्लास में जो पेपर थे उसमें जो पहला आंसर है, मतलब उसकी जो ये जो पहला ऑप्शन है वह दूसरा ऑप्शन दिया गया था, मतलब उसमें का नंबर चेंज था। यहाँ पे मैंने थोड़ा एडिट करके यहाँ पे 8 सेकंड कर लिया। तो स्टूडेंट ने सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है जो आपने पेपर में सॉल्व किया था वह हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि चारों ही ऑप्शन थोड़े गलत थी। इसका जो आंसर है करेक्ट 8 सेकंड है। तो ठीक है, बाकी का जो कुछ हमारे क्वेश्चन बाकी है वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।